15 जनवरी को मायावती ने अपना जन्म दिवस हाँ, मनाया। ये आज आज की 70वें सबसे साल में पहुंच गई हैं और इस मौके पर हालांकि एक बड़ा हादसा उन लखनऊ के बसपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होते होते रह गया, क्योंकि मायावती जिस सीट पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उनके ठीक सर के ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ फॉल सीलिंग में और काफ़ी तेज धुआं भी निकला, लेकिन कुछ दिनों में ही ये नियंत्रित कर लिया गया। इस मौके पर अनुराग मायावती ने एक बहुत फिर से अपना पुराना कार्ड खेला है और वो शायद 2027 के चुनाव से पहले ये टेस्ट करना चाहती हैं कि उनका कौन सा स्टैंड हिट हो जाए और पॉलिटिकली उनको फायदा पहुंचाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले जो विधानसभा के सत्र हुए और उस दौरान जब सारे विधायक लखनऊ में जमा हुए तो कुछ दिनों पहले ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की और उसके कुछ दिनों पहले ठाकुर विधायकों ने मीटिंग की। उन्होंने इसको योगी सरकार से ठाकुरों और ब्राह्मणों की नाराजगी के तौर पर पेश किया है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्हें एक तरह का बसपा से जुड़ने का ऑफर जैसा भी दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो इनको और ज्यादा सम्मान दिया जाएगा और उन्होंने ये भी दोहराया है कि ब्राह्मणों का तो हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी बहुत सम्मान करती रही है। हालांकि ब्राह्मणों से संबंधित एक बसपा का पुराना नाता है 90 के दशक का, वो बार बार इस मामले में राह में रोड़ा बन जाता है। और लेकिन बड़ी बात ये समझने वाली है कि दलित राजनीति के बारे में और अपने कोर वोटर को समेटने और उन्हें सहेजने के बारे में मायावती का कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है। तो मुझे तो लगता है कि वो शायद लिटमस टेस्ट के दौर से गुजर रही हैं कि कौन सी बिरादरी उनके साथ जुड़ सकती है या नहीं जुड़ सकती है। आपको क्या लगता है? इसमें है यही कि देखिए, जो मायावती की जो पूरी दलित राजनीति का जो ग्राफ है वो अब लगभग पूरा शायद पैराडिज्म शिफ्ट ले चुका है। 90 का जो आपने याद दिलाया था, पहले वो सीधे सीधे सवर्ण जातियों पे हमला बोलती थी, जो DS4 की राजनीति थी। फिर 2007 में जब वो सत्ता में आई, जो कि एक तरह का लोकतांत्रिक चमत्कार था और उसमें उनके साथ कुछ जातियां थोड़ा बहुत जुड़ी। लेकिन अब मायावती के साथ एक मुसीबत ये है कि जो उनका सजातीय वोटर है वो अभी उनके साथ है, लेकिन जो कि बसपा के मिशन से जुड़ी बाकी की दलित जातियाँ थीं जो मायावती की सजाती नहीं है और जो लोअर OBCs थे, वो मायावती को वोट नहीं कर रहे हैं। बहन जी इस बात को समझती हैं, भाजपा ने उसमें बहुत ज़्यादा घुसपैठ कर ली है। तो मायावती जी के पास क्या विकल्प हो सकता है? उन पर लगातार आरोप है कि वो बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल, पिछले 2 चुनाव में उन्होंने देख लिया है कि मुसलमानों के वोट उनको नहीं मिल रहे हैं, तब उनके पास ये सवर्ण जातियों को लुभाने का एक ऑफर देने जैसा या करने जैसा है। हाँ, लेकिन अब उनके इस कमिटमेंट पे और उनके इस बयानों पे जिन जातियों के लिए वो कह रही हैं वो कितना भरोसा करती हैं, ये बहुत देखने वो वाली अभी बात मुश्किल है। अभी वो मुश्किल है, मतलब वो इस मुश्किल है इसलिए क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी जातियां जुड़ी हैं बहुत सशक्त तौर पर, और ऐसी कोशिश सारी पार्टियां करती हैं। हाँ, ये जरूर है कि मायावती की जो, अगर आप बसपा पर बहुत गहराई से नज़र रखते हैं तो जो मायावती का सजातीय वोट है, तो जो उनका एक पुराना BSP के मिशन वाला सिस्टम हुआ करता था गांव-गांव में जाकर, उसको वो फिर से कर रहे हैं। लेकिन उससे हो ये रहा है कि सजातीय वोटर ही वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं और उनमें एक गोलबंदी है कि बहन जी को फिर से ताकतवर बनाया जाए। तो बहन जी के सामने जो चुनौती है, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखी, कि वो दूसरा कौन सा वोट जोड़ती हैं। तो उसमें सवर्ण जातियाँ, मुसलमान, OBC सभी के लिए वो कोशिश करेंगी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे वो क्या करती हैं, इस पर नज़र रखनी होगी।